दरोगा के लिए है कि जो मतलब उसमें रूल बना रहेगा, उसमें जो मुझे कहा जाएगा मैं वही करूँगी ना, मतलब उनकी सेफ्टी कर सकती हूँ कि जाके ऐसे कुछ हो रहा है तो मैं सेफ्टी करूँगी। लेकिन अगर मैं पीसीएस में जाती हूँ तो मैं खुद ही रूल्स रेगुलेशन बनाऊँगी। जी ये बताइए, सफ़र ऐसे जारी रहेगा, कहीं रुकेगा भी? नहीं सर, अभी तो जारी रहेगा, जब तक एसडीएम नहीं बन जाऊंगी तब तक तो जारी ही रहेगा। और बेस ज़्यादा नहीं काउंट करता है, लेकिन मेरे लिए बेस बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। मतलब मेरा थोड़ा जल्दी सिलेक्शन हो गया था, मैं बहुत कम ही तैयारी की थी, लेकिन उसमें सारा रोल था कि मेरा बेस बहुत मजबूत था। मतलब मेरी स्कूलिंग जो हुई थी बहुत अच्छी हुई थी। हम यही कहेंगे कि बेटियों को मतलब पैदा होने से माँ बाप को दुखी नहीं होना चाहिए। देखिए माँ की आंख में आंसू आ गए। आज ही लग रहा है का बिटिया विदा थोड़ो हो जाता अभी ऊँचे पथ पे जा रही है और आप रो रही हैं। आपको तो और खुश होना चाहिए। नहीं, हम खुश हैं, लेकिन अपनी गरीबी देख के हम दुखी भी हैं। कहाँ गरीब हैं आप? आपसे बड़ा अमीर कौन है? नमस्कार, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर आ गया हूँ मधु सिंह के पास। मधु सिंह जी, यहाँ मैं मीतनपुर में बैठा हूँ, मुख्यालय अयोध्या से लगभग 25 किलोमीटर दूर। आपके पास अभी मैं 2-3 महीना पहले आया था, आपका चयन दरोगा में हुआ था और फिर एक बार आने का मौका मिला है। अभी इनका सफ़र जारी है। इनका वीडियो 2018 में हुआ, एसआई 2022 में भी आपका चयन हुआ। अभी लोअर पीसीएस सप्लाई इंस्पेक्टर इस समय भी फिर चयन इनका हुआ है 2019 में। ढेर सारी शुभकामना बेटा आपको। थैंक यू सर। बच्ची ये बताइए, सफ़र ऐसे जारी रहेगा, कहीं रुकेगा भी? नहीं सर, अभी तो जारी रहेगा, जब तक एसडीएम नहीं बन जाऊंगी तब तक तो जारी ही रहेगा। और आगे फिर देखेंगे। अच्छा, ठीक है। मैं अभी आप लोग प्ले लिस्ट में जाएंगे तो इनका इंटरव्यू मैंने लिया था जब दरोगा हुई थी, लेकिन फिर भी अभी जो है नए लोगों को रिवाइज कर दूंगा मैं। बेटा ये बताइए, सबसे पहले अपना फैमिली बैकग्राउंड और मोटिवेशन कहाँ से मिला है, दोनों चीज़ एक में कर दीजिए। मेरे पापा जी पहले जॉब करते थे, अभी तो खुद का बिजनेस करते हैं। मेरी मम्मी है, वो भी आईसीडीएस में वर्किंग डिपार्टमेंट में है। और मेरे भैया जो है वो सिंचाई विभाग में जेई हैं। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड ये है कि मेरे घर में सब लोग पढ़े लिखे ही हैं। मेरा खुद का स्कूल है, मेरे चाचा जी प्रबंधक हैं, चाची जी प्रिंसिपल हैं। तो मतलब सब पढ़े लिखे हैं, सब जॉब करते हैं। और मेरा मोटिवेशन है कि मतलब शुरू से ही मुझे पढ़ाया गया कि हाँ कुछ करो, मतलब सेल्फ डिपेंड हो जाओ। ये बताओ कि आप एजुकेशन, शुरुआत की एजुकेशन जर्नी अपनी बताइए। मेरे शुरुआत का सारा एजुकेशन मेरे खुद के स्कूल से हुआ है। 10th तक हुआ था, 12th मेरा डायमंड इंटर कॉलेज रामपुर भगन से हुआ है। उसके बाद मैंने सुल्तानपुर केनाई से बीटेक किया था। फिर 2018 में मैं तैयारी में आई तो मैंने दिशा में कुछ दिन कोचिंग किया था। उसके बाद फिर सेल्फ स्टडी ही किया। आपका बोर्ड कौन सा था? मेरा यूपी बोर्ड था शुरू से? हाँ, हिंदी मीडियम। अच्छा, यूपी बोर्ड और हिंदी मीडियम आपका रहा है। एक चीज़ बताओ बेटा कि आपने तैयारी की शुरुआत कब से किया था? मैंने 2018 से शुरुआत किया था। अच्छा, ग्रेजुएशन कब हुआ था आपका? मेरा 17 में हुआ था। अच्छा ये बताइए, आजकल कंपटीशन की शुरुआत कब बच्चों को कर देनी चाहिए? ये बहुत बड़ा प्रश्न है इस समय। कुछ लोग हाई स्कूल इंटर में रहते हैं, उसमें उनका बोर्ड ख़राब भी जाता है, पहले से तैयारी करते हैं, मैच्योरिटी नहीं रहते, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? पहला फैक्टर तो ये है, आपको 12th में ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमको किस फील्ड में जाना है। तो अगर आपको जैसे एसएससी जैसे एग्ज़ाम में जाना है तो आपको 12th बाद लगने की ज़रूरत नहीं है। 1 साल अपने ग्रेजुएशन पे आप फोकस कर सकते हैं। और अगर यूपीएससी यूपीपीएससी पे जाना है तो मैं तो कहूँगी पहले बहुत अच्छे से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहिए। क्योंकि 12th बाद लड़के मतलब बच्चे इतना मेच्योर नहीं होते हैं, जाते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो पहले तो 12th में डिसाइड कर लेना चाहिए हमें क्या करना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन 1 साल 2 साल आप उस पर दे सकते हैं, तभी लगना चाहिए तैयारी में। ये बताइए, एसआई पे आपका चयन हो चुका है, पहले क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे कि नया अभी आपको जो सप्लाई इंस्पेक्टर आप बनी हैं इस पर ज्वाइनिंग करेंगे आप? नहीं सर, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि नहीं ज्वाइन करूँगी, लेकिन अगर ऐसा लगा कि हाँ चलो उस फील्ड में भी जाते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो फिर देखेंगे। अपर पीसीएस आप दे रही हैं और लोअर पीसीएस में आप चयनित हैं, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? नीचे मतलब प्रश्न में क्या डिफरेंस होता है, प्री मेंस में क्या डिफरेंस होता है, इसको डिटेल बता दीजिए।
अपर पीसीएस लोअर पीसीएस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लोअर पीसीएस हम कह सकते हैं कि वनडे एग्ज़ाम टाइप होता है, प्री मेंस इसमें भी होता है लेकिन ये वनडे एग्ज़ाम टाइप होता है। और अपर पीसीएस में तो मतलब बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम होता है, उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। उसमें पहले तो प्री पास करना होता है, प्री के बाद मेंस में 8 एग्ज़ाम होता है, मतलब 8 पेपर होता है, 8 में बहुत ज़्यादा लिखना रहता है। उसके लिए कि हमें सब चीज़ें याद होनी चाहिए और मतलब एग्जैक्ट याद होना चाहिए और जो लिखना चाहिए फैक्चुअल लिखना चाहिए। मतलब ये लोअर पीसीएस वो खाली तथ्यात्मक होता है? हाँ, तथ्यात्मक होता है, मतलब मैथ भी जिसकी अच्छी है वो भी थोड़ा बेनिफिट होता है। ये तथ्यात्मक होता है, ये है कि आप कम टाइम में पढ़ के भी दे सकते हैं, लेकिन अपर पीसीएस ऐसा नहीं है। अच्छा, इसके प्री में क्या आता है और मेंस में क्या आता है? इसके प्री में तो ऐसे ही है, वनडे एग्जाम टाइप है, रीजनिंग आता है, मैथ आता है, जीएस आता है और हिंदी आता है। लेकिन मेंस में अगर हम जाते हैं, मेंस में थोड़ा सिलेबस डिफरेंट हो जाता है। जैसे उसमें साइंस और मैथ जो होते हैं वो 75 क्वेश्चन आता है, मतलब थोड़ा अलग हो जाता है। और जीएस भी उसमें थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आता है, करंट अफेयर का भी काफ़ी रोल होता है। अच्छा, ये बताइए कि मीडियम आपका हिंदी रहा है, कहीं आपको पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर आपका इंग्लिश मीडियम होता तो थोड़ा और बेहतर होता, ऐसा लगा? नहीं, अभी तक तो ये लोअर पीसीएस तक मीडियम का कोई नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब पीसीएस के लिए पढ़ते हैं तो उसमें कुछ कंटेंट होते हैं जो इंग्लिश मीडियम में ही होते हैं, तो फिर थोड़ा बहुत मतलब 1-2% लगता है, बाकी मीडियम का कोई ज़्यादा वो नहीं है। बेस कितना काउंट करता है आपका यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड? बेस ज़्यादा नहीं काउंट करता है, लेकिन मेरे लिए बेस बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। मतलब मेरा थोड़ा जल्दी सिलेक्शन हो गया था, मैं बहुत कम ही तैयारी की थी, लेकिन उसमें सारा रोल था कि मेरा बेस बहुत मजबूत था। मतलब मेरी स्कूलिंग जो हुई थी बहुत अच्छी हुई थी। अच्छा, यूपी पीसीएस में अभी आप असफल हुई थी, एक अभी आपका रिजल्ट आया, उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ, श्रृंखला बहुत बड़ी है आपकी सफलता की, लेकिन अभी जो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या आपको लगता है कहाँ कमियाँ हैं आपके अंदर में? नहीं, वो जो मैं असफल हुई थी वो मैं ज़्यादा अपना 100% दी ही नहीं थी। अच्छा। उसमें मैं वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, मतलब मेरे पास एक बैकअप नहीं था कि मैं पूरा पीसीएस पे फोकस कर सकती। तो उसमें मेरा मतलब अभी तक तो वही था, इसलिए असफल हुई। आगे देखती हूँ फिर। अच्छा, ये बताइए, आज के समय में एक बहुत बड़ा प्रश्न है युवाओं के सामने कि क्या प्लान बी लेकर चलना चाहिए, इसके बारे में क्या राय है आपकी? ये आपके फैमिली बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है। आप अगर फिनेंशियल स्ट्रांग हैं तो आप बिना प्लान बी के चल सकते हैं, लेकिन अगर आप फिनेंशियल स्ट्रांग नहीं है तो आपको प्लान बी लेकर चलना ही पड़ेगा। मतलब बड़ी नौकरियों के लिए, छोटी नौकरी के लिए अगर प्लान बी नहीं है तो उसमें है कि हाँ हो जाएगा, ये नहीं तो इधर होगा, UPSSC होगा, SSC होगा, बैंकिंग में भी थोड़ा बहुत चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर बड़ी नौकरी के लिए प्लान बी मुझे लगता है ज़रूरी होता है। अच्छा, ये बताओ कि आप अभी पीसीएस की तैयारी कर रही हैं, किस सेक्टर में काम करना चाहेंगी अगर आपको मौका मिला तो काम करने का? मैं महिलाओं के लिए काम करना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है कि इतना दिन बीत गए हैं आज़ादी के, महिलाओं की स्थिति में कितना सुधार हुआ और क्या ज़रूरत है होने की? नहीं, सुधार बहुत हुआ है, मतलब अभी हो चुका है, लगभग सुधार हो गया है। जो मतलब ये मीडियम बैकग्राउंड के इनके हो गया है, लेकिन जो अभी लोअर बैकग्राउंड के हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और सबसे मेन है कि महिलाओं की सिक्योरिटी को लेके इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दरोगा क्यों नहीं ज्वाइन कर रही है? आपका दरोगा में चयन हुआ जो आपकी मतलब आप महिलाओं के बारे की सुरक्षा को लेकर इतना चिंतित हैं, तो अभी आपका जो एसआई पे चयन होगा, क्यों आप छोड़ने जा रही हैं? नहीं, दरोगा के लिए है कि जो मतलब उसमें रूल बना रहेगा, उसमें जो मुझे कहा जाएगा मैं वही करूँगी ना, मतलब उनकी सेफ्टी कर सकती हूँ कि जाके ऐसे कुछ हो रहा है तो मैं सेफ्टी करूँगी। लेकिन अगर मैं पीसीएस में जाती हूँ तो मैं खुद ही रूल्स रेगुलेशन बनाऊँगी, तो मैं उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या होगा तो मैं उसमें मतलब सुधार कर सकती हूँ। दरोगा में मैं वो करूँगी, और पीसीएस से क्या है कि मैं खुद ही बना सकूँगी क्या अच्छा रहेगा, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। ये बताओ बेटा, आपका पढ़ाई से अलावा भी कोई रुचि है? घर का काम करना, मेरी हॉबी ही कुकिंग है। चौका बर्तन करना? हाँ, कह सकते हैं, मतलब है ये। चल चलिए, आपकी दूसरी जो है हॉबी है, कभी आप दुखी नहीं रहोगी लाइफ में। सबसे बड़ा तनाव आज के समय में यही होता है कि लोग अधिकारी बन जाते हैं, अच्छे पद पे पहुंच जाते हैं, लेकिन घर का काम नहीं जानते हैं। नहीं, और नहीं, ऐसी मुझे समस्या पसंद है। है, मुझे पसंद है, मतलब मुझे कुकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। जी। अच्छा, एक मैसेज कन्वे कर दीजिए जो बच्चियां हैं आज के समय में, और साथ में गार्जियन को भी, उनके अभिभावक को भी, दोनों को इंक्लूड कर दीजिए इसमें।
सबसे पहला मैसेज है गार्जियन के लिए है कि उनको मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि बेटियों को पढ़ा देंगे तो क्या होगा, या फिर लड़के हैं लड़कियां हैं, लड़के अपने घर में रहते हैं, लड़कियां चली जाती हैं। अभी तो सबसे बड़ा फैक्टर यही है। सब लोग सोचते हैं कि लड़कियां नौकरी पाएंगी चली जाएंगी, मेरा क्या फ़ायदा होगा। तो उसमें ये नहीं सोचना चाहिए। मेन ये है कि अगर लड़कियां खुश हैं तो हमारा पूरा घर खुश है। मतलब ये सुनते आई हूँ हमेशा से, मेरे भैया कहते हैं अगर घर की बेटियां खुश हैं तो पूरा घर खुश है। और बच्चियों के लिए है कि अगर आपके माँ बाप आपको भरोसा करके पढ़ने के लिए बाहर भेज रहे हैं, या आप पे मतलब कुछ भी अगर वो मेहनत कर रहे हैं, आप भी अपना 100% दीजिए। कि जैसे अगर आप आगे बढ़ेंगी तो आपकी बहन है, छोटी बहन है, आपके आसपास के लोग हैं, उन लड़कियों के लिए मतलब रास्ते खुल जाएंगे। तो दोनों के लिए है, वो उन पे भरोसा करें, उन पे इन्वेस्ट करें, और जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ें, अपना 100% दें। ये हैं मधु सिंह जी। हमें प्रसन्नता तब होती जब कोई बच्ची संस्कार, रूढ़िवादिता और हमारे यहाँ की जो परंपरा है उस बंधन को तोड़ते हुए नहीं सकते, उसका भी निर्वहन करते हुए कोई आगे बढ़ती है तो बहुत प्रसन्नता होती है। आज के समय में ये मधु सिंह हैं। दूसरी बार तो मैं आया हूँ, तीसरी बार हमें लगता है 4-6 महीने में फिर आना पड़ेगा। इस घर से हमारा पुराना नाता जुड़ता जा रहा है। असली तो फ़ायदा मैं भी उठा रहा हूँ यहाँ का। एक अच्छा रिश्ता हमारा मेंटेन हो रहा है। ढेर सारी शुभकामना बेटा, आप आगे बढ़ें, आपका मार्ग प्रशस्त हो। थैंक यू सर। आप हैं मधु सिंह की माँ। शुभ नाम क्या मैडम आपका? मंजू सिंह। मंजू सिंह जी हैं। और आप ये बताएं कि आज आप माँ हैं, माँ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बच्ची आपकी आगे बढ़ी, आज सफल हुई, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो यही कहेंगे कि बेटों से ज़्यादा बेटियों को प्यार देना चाहिए। जी जी। अच्छा ये बताइए कि आज के समय में उनको मैसेज दीजिए आप अपनी तरफ से। खैर मैसेज तो आपने दे ही दिया है, बेटियों को प्यार देना चाहिए। एजुकेशन के लिए आप क्या कहेंगे? पढ़ाई लिखाई बच्चों की, हमने देखा कि लड़कों लोगों के 2 आँख करते हैं लोग आज के समाज में। लड़कों को वही CBSE बोर्ड में भेजेंगे और बच्चियों को वही प्राइमरी में भेजते हैं लोग। आज ये देख रहा हूँ, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि बेटियों को मतलब पैदा होने से माँ बाप को दुखी नहीं होना चाहिए। देखिए माँ की आंख में आंसू आ गए। आज ही लग रहा है का बिटिया विदा थोड़ो हो जाता है, अभी ऊंचे पथ पे जा रही है और आप रो रही हैं। आपको तो और खुश होना चाहिए। नहीं हम खुश हैं, लेकिन अपनी गरीबी देख के हम दुखी भी हैं। कहाँ गरीब हैं आप? आपसे बड़ा अमीर कौन है? 1 अरब की बिटिया आपकी हो गई। आज के समय में देखिए भी 50-50 लाख रुपए दहेज देने के बाद भी इतना अच्छा रिश्ता, आपकी लड़की खुद सिलेक्ट हो गई। नहीं अब सिलेक्ट हो गई हैं, लेकिन हम पहले बहुत ही मेहनत करके हम अपनी बच्ची को यहाँ तक पहुँचाए हैं। भगवान इसकी मनोकामना पूरी करें। ऐसे सबके माँ बाप को सोचना चाहिए कि अपनी बेटियों को अपनी औकात से ज़्यादा ही पढ़ाएं। हाँ, बेटों से ज़्यादा बेटियों को प्यार से रखें और आगे उनका भविष्य बनाएं। धन्यवाद। देखिए इनकी माँ जी हैं मधु सिंह की, बहुत भावुक हो गई, इसलिए बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ढेर सारी शुभकामना। आपका लड़का भी है ना? जी मेरा लड़का भी है। लड़का भी मतलब नौकरी कर रहा है, और एक लड़का और एक लड़की अभी नहीं तो पाई। सारा काम तो लोहा है, तब भी आप रो रही हैं? नहीं रो नहीं रहे हैं। जैसे पिछला सोच के खुशी का आंसू निकल गया है। हाँ। आपसे ज़्यादा अमीर इस समय कोई है ही नहीं। आप गरीबी की बात कैसे कर रही हैं? नहीं तो हम अब नहीं कर रहे हैं, लेकिन पिछला हम अपना सोच के हमको हाँ मतलब कि आंसू आ गया। पिछला हम अपनी परिस्थिति देखते हुए हमको आंसू आ गया। जी धन्यवाद। ढेर सारी शुभकामनाओं। मधु सिंह के आप चाचा जी हैं, चाचा गुरु जी भी कह सकते हैं आप। इनकी शिष्या भी रही है, आपने उसको शिक्षा दिया है, पढ़ाया है, और एक विद्यालय इन्होंने खोला है और बहुत अच्छा वो चल रहा है। कैसा लग रहा है आपको सिंह साहब? बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे खुशी की बात यह है कि बच्चे गांव के लिए, समाज के लिए और ख़ास करके महिला समाज के लिए बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। ये युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं कि हमको फैशन या अन्य दिशाओं से मुड़ करके अपनी सारी ऊर्जा सही दिशा में रचनात्मक कार्यों में लगाना है, जिससे हमारे परिवार का, समाज का और देश का भला हो सके और समाज को एक नई दिशा मिल सके। आप क्षत्रिय हैं और एक हमारे यहाँ एक दबंगई रही है कि बच्चियों को आगे नहीं बढ़ना दिया जाता था। मतलब पुराना राजा पहले से ये माना जाता था बाई बर्थ राजा हैं जी। तो आप उनके बारे में, गार्जियन के बारे में सलाह दे दीजिए आप।
हम शुरू से जो हमारा मानना रहा है कि हमारे यहाँ तमाम महिलाएं देखे होंगे स्वयंवर प्रथा चलती थी, जिसमें विदुषी, गार्गी अन्य तमाम ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने सब पुरुषों को भी चैलेंज किया है, चुनौती दिया है और उनको शैक्षिक, आर्थिक, मानसिक पूरी तरह से आज़ादी रही है। बीच में हमारी सभ्यता में कुछ न कुछ गिरावट या कहिए विदेशी आक्रमणों के कारण जो महिलाओं के साथ दुर्भाव हुआ है, हम लोग खुद चाहते हैं कि शिक्षित रूप से उनको सशक्त और सही दिशा दी जा सके। मतलब आज के समय में हम लोगों को हृदय परिवर्तन करने की ज़रूरत है। जी, हृदय परिवर्तन क्या मतलब, सबको सही अवसर देने की बात है। किसी के अवसर हनन की जो भावना रही है उसे छोड़ करके सबको स्वतंत्र रूप से जो है एक वैज्ञानिक, एक शैक्षिक एवं स्वस्थ मस्तिष्क विकसित करने की ज़रूरत है। ठीक, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आपको भी।